हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला पार्ट है कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा गुणे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा पार्ट है कॉट का वर्ग थीटा का मान निकालिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम एक त्रिकोणमितीय स्वरूप समका लिखेंगे। हमें पता है कि साइन का वर्ग a और प्लस कॉस का वर्ग a बराबर 1 होता है। अगर हम यहाँ से सिर्फ साइन का वर्ग a निकालें, साइन का वर्ग a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस का वर्ग a। अगर हम यहाँ से कॉस का वर्ग a निकालें, कॉस का वर्ग a, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन का वर्ग क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दिए गए प्रश्न को हल कर लेंगे। चलिए, प्रश्न में दिया क्या है आपको? प्रश्न में दे दिया गया है कॉस थीटा बराबर 7/8। अब हम क्या करेंगे, पहले पार्ट को हल करेंगे पहले। तो ये क्या है, 1 प्लस साइन थीटा, और गुणे में क्या है 1 माइनस साइन थीटा, और पुनः नीचे क्या है आपका, नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर गुणे में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और स्वरूप समका लिखेंगे। हमें पता है कि a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस बी ए कोष्ठ में, और a माइनस बी ए कोष्ठ में होता है। ये आपका स्वरूप समका होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, और माइनस साइन का वर्ग थीटा, और बटा में 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा। अब देखिए 1 माइनस साइन का वर्ग थीटा क्या हो जाएगा, कॉस का वर्ग थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस का वर्ग थीटा, ये साइन का वर्ग थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस का वर्ग थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, और इसके पूरे का वर्ग लिखेंगे। कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉट थीटा, और इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। और कॉट थीटा का मान तो हमें दिया गया प्रश्न में 7/8। तो जब यहाँ पे रखेंगे 7 और बटा में 8, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 7 का वर्ग कितना 49, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया पहले पार्ट का उत्तर। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पार्ट को हल करेंगे। तो दूसरा पार्ट क्या है, यह है कॉट का वर्ग थीटा। तो देखिए हमें पता है कि हम लिख सकते हैं कॉट का वर्ग ए को लिख सकते हैं कॉट ए का पूर्ण वर्ग लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये क्या होगा, देखिए इस प्रकार ये हो जाएगा कॉट थीटा का पूर्ण वर्ग, और यहाँ पे कॉट थीटा क्या है 7/8, तो ये हो जाएगा 7/8 का पूर्ण वर्ग। तो देखिए 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या किया, दूसरे पार्ट को हल कर लिया। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।